मैं भाई वीरेंद्र मैं पहुंचा हूं अपने दल के कार्यालय में और लोगों से मिलने जुलने में आया हूं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। तो आरजेडी में हाल ही में बड़ा फैसला तेजस्वी यादव के द्वारा लिया गया था, जहां पर जितने भी इकाइयां थी, प्रकोष्ठ अध्यक्ष जितने भी पद थे, सभी को भंग कर दिया गया। इसके बाद आज पहली दफा भाई वीरेंद्र जो है वो आरजेडी दफ्तर पहुंचे। हालांकि पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पुराने चेहरे हैं, पार्टी में पहुंचना, पार्टी दफ्तर में पहुंचना लाजमी बात है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो जोर जोर से ठहाके लगाने लगे और उनकी ये हंसी जो है खुद में चिल्ला करके बहुत कुछ बयां कर रही है। भाई वीरेंद्र के इस अंदाज को लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों उनको इतनी हंसी आ रही है। इस सवाल को सुनने के बाद कि आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं, आरजेडी में क्या चल रहा है, क्या सुगबुगाहट है, यही नॉर्मल जो सवाल है वो भाई वीरेंद्र से पूछे गए। कोई हाइक जो है नहीं दिया गया, लेकिन भाई वीरेंद्र को अचानक से हंसी आ जाती है और कहते हैं कि पार्टी दफ्तर है तो पहुंचे भी ना करेंगे। पार्टी दफ्तर है, हम जैसे नेता आते रहते जाते रहते, लेकिन उनकी ये हंसी किस ओर इशारा कर रही है, आइए हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। मैं भाई वीरेंद्र मैं पहुंचा हूं अपने दल के कार्यालय में और लोगों से मिलने जुलने में आया हूं। काफी खुश दिख रहे हैं सर। अरे खुश तो मैं हमेशा रहता हूं, जिंदा दिल इंसान हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। सर एक तस्वीर सुबह से वायरल की जा रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम हैं एमएलए, तो वो पौने 2 महीना पहले का फोटो किसी ने वायरल कर दिया है। और कुछ लोग हैं जो रोहतास में उनकी बहन की शादी है, वो रिश्तेदार उनके हैं। कुछ लोग वैसे लोग हैं जो ऐसे करके क्या कहना चाहते हैं, क्या विधायक मुख्यमंत्री से न मिले? कई हमारे दल के लोग जाकर मिले हैं अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और हमारे नेता कई जगह बैठे हैं मुख्यमंत्री के साथ। उसको क्या कहिएगा? ये सब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार का है और बिहार के एमएलए हैं, हम हैं क्षेत्र के। विकास के लिए जब जाना होगा मैं जाऊंगा। और ये फोटो जो वायरल किया है, अभी बाल में छिलाया हूँ और उसमें बाल छिलाया हुआ नहीं है, दोनों में अंतर कर लीजिए ना। आपकी हंसी बता रही है कि जिस मुहिम में लगे थे वो लग रहा है कि सफल हो रहा है, पार्टी में बदलाव को लेकर। चलिए जितना बोल दीजिए सर, मेन बात तो यही है, खुशी नहीं हो रहे हैं। तो देखा आपने कि भाई वीरेंद्र जो है वो हंसने लगे, कई सवालों के जवाब उनसे पूछे गए, लेकिन वो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। उन सवालों के जवाब शायद उनके पास ना हो और वो कुछ कहने के बजाय वहां से निकल जाते। जैसे कि अभी बिहार में कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि झारखंड में जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वो हो गया, और इसके अलावा सम्राट चौधरी के द्वारा जो भी नए नए कानून या फिर ये कह लीजिए कि जो नए नियम लाए जा रहे हैं उसके द्वारा। अब ऐसे में आपको बताएं तो भाई वीरेंद्र इन सभी चीजों से बचते हुए नजर आए। लेकिन पार्टी ने अभी हाल ही में जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया कि जितने भी प्रकोष्ठ इकाइयां हैं उनको हम लोग भंग कर देते हैं, इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं, क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया, अचानक से क्या हुआ, बांकीपुर उपचुनाव के बाद ही ऐसा हुआ। लेकिन भाई वीरेंद्र को हंसी क्यों आ गई? भाई वीरेंद्र से सवाल भी पूछा गया कि क्यों आप हंस रहे हैं, क्यों आपकी ये हंसी जो है अचानक से सवालों के बीच में आ गई? वो कुछ कहते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा खुश रहते हैं, खुश तो रहना भी चाहिए। इनकी इस मुस्कुराहट को लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाई वीरेंद्र जो है वो पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के बीच में कुछ खटपट चल रही है? बहुत सारी बातों की ओर ये इशारा कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी के द्वारा जिस तरीके से ये भंग करने वाला फैसला लिया गया, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं और तेजस्वी पार्टी को एक बार दोबारा से बनाना चाहते हैं। रोहिणी आचार्य ने भी इसको करके ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जो फैसला कल देर रात लिया गया था वो कब का ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी जो है वो कुछ नहीं कहे। लेकिन अब पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी के इस फैसले पर मुस्कुराते या फिर ये कह लीजिए कि ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद एक अलग ही अंदाज में भाई वीरेंद्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बताएं भाई वीरेंद्र के बारे में तो वो उनका पुराना तेवर है, पुराना अंदाज है, ऐसे ही वो नजर आते हैं और कई दफा तो वो मीडिया से भी बातचीत के दौरान भड़क जाते हैं, गुस्से में नजर आते हैं। लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया तो वो हंसते नजर आए, ठहाके लगाते नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, खुश रहने वाले आदमी हैं। तो उनकी ये मुस्कुराहट किस ओर इशारा कर रही है? बहुत सारे जो सवाल हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।